बम बम भोले। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज जैसे कि आपको पता ही है, हम बात करेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, क्योंकि सावन चल रहा है और हमारी सीरीज चल रही है 12 ज्योतिर्लिंगों की, जिसमें हमने अभी तक 4 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा के बारे में जाना है। तो आइए आज चलते हैं हम 5वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और उनकी कथा को सुनने के लिए। 5वें ज्योतिर्लिंग है सुदूर हिमालय की चोटियों में वास करने वाले हमारे केदारनाथ, हमारे भोले बाबा जो विराजते हैं केदारनाथ धाम में। केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिनके प्राकट्य को लेकर शिव पुराण के अनुसार 2 पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण की पहली कथा ये कहती है कि विष्णु के ही अवतार नर नारायण ऋषियों ने इस स्थान पर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था और शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर उन्हें दर्शन दिए। तब नर और नारायण शिव जी से वहीं पर बसने के लिए वरदान मांगा। तो इस प्रकार से केदार घाटी में ही भगवान भोलेनाथ बस गए केदारेश्वर के नाम से। इस तरह नर और नारायण यानी मनुष्य और देवता के सम्मिलित उद्योग ने इस भूमि को महादेव का घर बना दिया। चलिए अब दूसरी कथा की तरफ चलते हैं। महाभारत के पांडवों से जुड़ी है दूसरी कथा, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। इसके अनुसार महायुद्ध में विजयी होने के बावजूद पांडव राज्य के लिए भाइयों की हत्या कर देने पर पाप बोध से भरे हुए थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर आदि शिव के दर्शन की कामना से काशी गए, पर वहां शिव नहीं मिले। फिर वे गुप्त काशी गए, जहां रूप से भगवान भोलेनाथ, और वहां पर भी भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर लगन के पक्के पांडव भी उनका पीछा करते हुए केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने जब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। कथा कहती है कि शिव के इस व्यवहार का अनुमान होने पर भीम ने अपने विशालकाय पैर 2 पर्वत शिखरों पर रख दिए। तब अन्य सब गाय बैल तो भीम के नीचे से निकल गए, किंतु बैल रूपी शिव पैर के नीचे से जाने को राजी। भीम ने बलपूर्वक उस बैल को झपट लिया, लेकिन जब तक वो झपटते तब तक वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग कसकर पकड़। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प को देख शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन दिए और पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तब से ही भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। लोक विश्वास है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। तो ये थी केदारनाथ की पौराणिक कथा। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। अगली वीडियो में अगले ज्योतिर्लिंग के साथ और उनकी पौराणिक कथा के साथ फिर से बात होगी। बम बम भोले।